हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ अच्छे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वही 30-35 प्रश्न हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और यही प्रश्न होते हैं, ऐसे ही प्रश्न जो होते हैं वही हमारी परीक्षाओं में कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं विज्ञान के रूप में। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। जैसे कम दूरी नापनी होती है तो हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा दूरी नापनी, हम जैसे ग्रहों के बीच हमको दूरी निकालनी होती है तो उसको हम निकालते हैं प्रकाश वर्ष में। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी होती है रेडियो धर्मिता की इकाई। किसकी इकाई होती है? रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। पांचवा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, संवेग और वेग, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? इसके अनुपात को कहते हैं द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास, मतलब m। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, इसके कारण ये संभव होता है। तृतीय नियम क्या होता है कि पदार्थ पे जितनी हम क्रिया करते हैं, पदार्थ भी उतनी ही प्रतिक्रिया हमको देता है। जैसे जब हम पृथ्वी पे चलते हैं तो हमारे पैर होते हैं वो पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तभी हमको पृथ्वी उतना ही फोर्स देती है आगे धकेलने के लिए। तो इसी टाइप से हम आगे चलते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो किस सिद्धांत पर आधारित हो? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रॉकेट की कार्यप्रणाली होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आठवां है, यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है कि अगर कोई भी चीज़ स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है। तो जैसे हम जब किसी भी बाइक पे या किसी चीज़ पे बैठते हैं उसमें गति होती है, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है गतिमान था और वो गतिमान ही रहना चाहता है। लेकिन जब वो ब्रेक लगती है तो हमारा शरीर एकदम रुकता नहीं है, तो उसी गति के कारण वो जो है हमारा शरीर आगे झुक जाता है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि अश्व पहले स्थिर था तो एकदम चलना प्रारंभ कर देता है, तो कौन सा जड़त्व होगा? विश्राम जड़त्व होगा। अगला प्रश्न है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छेड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो वही न्यूटन का गति का पहला नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/10। 1/10 भाग जो है हमें दिखाई देता है और बाकी भाग जो है समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, यदि स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग है? तो इस पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है। ठीक है, स्वचालित जो मतलब द्रवचालित लिक्विड वाली ब्रेकें होती हैं जो, उनमें किस नियम का सीधा प्रयोग है? तो वो पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। एक समान वृत्तिगत में हमने पढ़ा था अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, तो उसी में से ये जो है इसका कारण क्या होगा? जब हमारा दूध जो होता है वो प्रबल ढंग से जब मथा जाता है, मथानी से मथते हैं या इलेक्ट्रिक मथानी से मथते हैं, तो उसमें क्रीम जो है अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह, ये तो हो गया है, ये दोबारा प्रश्न आ गया। किसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। कितना भाग है? 1/6 भाग जो है वो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का। तो 17 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? किस कारण होता है बताओ? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो है हमारी जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार गोलाकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड होता है जब वो फ्री होता है तो वो अपने सबसे कम एरिया में कन्वर्ट होना चाहता है, तो इसीलिए वो जो है गोलाकार हो जाती है। 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सिद्धांत कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 20वां, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। कौन से नियम से संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। 21वां है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियम है जिसमें हम पढ़ते थे F=G(m1m2/r²), तो ये जो G था गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता था, ठीक है, तो वही वाला उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 22वां है, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो ये कितना है? 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये सबको पता होगा, 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? अभी हमने बताया, अभी देखो क्वेश्चन आया था पीछे, कहाँ गया, चलो पीछे आया होगा। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो पहले जब हम 11th में पढ़ते थे तो एक चीज़ पढ़ाई जाती थी, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज परास, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, और क्षैतिज परास हम किस कोण पर फेंकें कि वो जो है सबसे ज़्यादा दूर गिरे जाके। तो क्या जब हम किसी चीज़ को 45 डिग्री सेल्सियस पर फेंकते हैं तो वो जो है सबसे दूर जाती है। किस डिग्री पे? 45 डिग्री पे। तो आंसर आपका कितना होगा? किसी भी गेंद को या भाला फेंक जो होता है उसमें जब हम भाला जो है 45 डिग्री पे फेंकेंगे तभी वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। तो 26वां प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बताया था? न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था, वो थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है, न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो वस्तुएं होती हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, उनमें एक बल होता है जिसके कारण सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं। अच्छा, 27वां है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? अधिकतम दूरी, तो अभी हमने बताया यही प्रश्न था, जो 45 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने लिया? तो रमफोर्ड। इन्होंने जो है क्या बताया था कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की जिसे कार्य में बदला जा सकता है, और इसका प्रमाण भी दिया था, इसको प्रूफ भी किया था। 29वां है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये किसने किया था? डेवी ने। ये चीज़ें याद होनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी ही चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षा में। 30वां जो है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का जो तापमान होता है वो अंदर उसके उच्च दाब के कारण उच्च हो सकता है, ठीक है। यानी कि आंसर कौन सा होगा? उच्च दाब। बॉयलर के इंजन अंदर जो है अगर उच्च दाब है तो उससे भी तापमान जो है हाई हो सकता है। अगला है, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। अगला है,
पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो जो ताप एवं तापमापी है ये सीबेक के प्रभाव पर, और पूर्ण विकिरण वाला ये स्टीफन के नियम पर। अच्छा, तीसरा है दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापते हैं? तो ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापी जाती है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न भौतिक विज्ञान के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी तरीके से आगे सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर्स, सॉल्व पेपर्स, व्याख्या सहित, और एक सीरीज़ तो चली रही है 1000 प्रश्नों की, तो ये सब चीज़ें हमारा चैनल है उस पर मिलेंगी। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और आगे जुड़ते जाइए। धन्यवाद।